हम में से अधिकांश लोगों को एक समस्या कॉमन है और वह समस्या है पेट के डाइजेशन की, पाचन की। ये समस्या लगभग हर तीसरे आदमी को है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शरीर से बिल्कुल फिट हों, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा समस्याएं पेट की होती हैं। और आपने एक कहावत तो सुनी है कि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। ये बिल्कुल सटीक बैठती है उन लोगों पर जिनके पेट में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, जैसे भूख ना लगना। और जिन लोगों को भूख तो लगती है लेकिन जो खाया पिया है वो ठीक से पचता नहीं है, और अगर पचता है तो शरीर से बाहर नहीं निकलता। इन सभी समस्याओं पर इसमें चर्चा करेंगे इसकी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर VKS चौधरी और हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पेट की क्या क्या समस्याएं होती हैं और क्यों होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है इनसे हम बचेंगे कैसे, और ऐसा कोई घरेलू हमारा कोई उपचार हो जिसको हम आसानी से अपना सकें, और ऐसी कोई दिनचर्या हो जिसमें किसी भी उपचार की हमें आवश्यकता ना पड़े। आइए बात करते हैं। देखिए, जो लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले चाय पीते हैं, और न केवल चाय पीते हैं बल्कि चाय के साथ स्नैक्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो समस्या यहीं से शुरू होती है। अधिकतर लोगों को उनको चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और ये एक मिथ है, बहुत समय से प्रचलित है कि खाली चाय नहीं पीना चाहिए। पहली बात तो ये कि चाय पीना ही नहीं चाहिए। चाय एक बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ है जो हमारे लीवर को ख़राब करता है और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है इसको बिगाड़ के रख देता है। फिर भी कुछ लोग जो मानसिक कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, तो थकान मिटाने के लिए चाय एक अच्छा विकल्प है। चाय पीने से एक एनर्जी तो मिलती है दिमाग को और शरीर को, साथ में थकान मिट जाती है और आदमी फिर दोबारा से चाय पीने लगता है। जो खासकर जो दिमागी काम करते हैं, जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, उनको चाय की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हालांकि जो व्यक्ति लेबर वर्क करते हैं, मतलब शारीरिक फिजिकल, जिसमें ज़्यादा एनर्जी वर्ण होती हो, तो उनको भी थकावट होती है, लेकिन दिमागी काम करने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा होती है। तो बस एक कप चाय हो जाए, सुबह मॉर्निंग में चाय, फिर ऑफिस में 11 बजे के आसपास चाय। अरे भाई, 10 बजे आप ऑफिस पहुंच रहे हो, 9 बजे, और फिर आपको काम करते हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और चाय आ गई, और चाय आ ना गई है, अगर लेट हो गई है तो फिर बेल बज जाती है कि चाय लाइए या चाय बनाइए, जो आपका ऑफिस बॉय हैं उनको। तो आदत बहुत ख़राब है और हमारे अंदर इस तरह ये रच बस चुकी है कि इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन निकला भी जा सकता है थोड़ी सी जागरूकता के साथ। यदि हमें पता हो कि आज हमें चाय नहीं पीनी, और थोड़ा परेशानी होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं कि 10 दिन में चाय कैसे छोड़ें और 10 दिन चाय छोड़ने के हमें क्या परिवर्तन हमने देखे, ये सब उसमें दिखाया गया है। आप इसको देख सकते हैं चैनल पर जाकर। हम क्या करते हैं, चाय के साथ स्नैक्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रस्क खाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं पेट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए तो एकदम बेकार हैं, क्योंकि एक तरह का प्रोसेस्ड फूड है और इसमें मैदा का कंटेंट होता है, वो भी बासी मैदा, और वो भी प्रिजर्व की हुई मैदा। तो इससे बचेंगे। अच्छा, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो हम मैदा खाते हैं, बिस्किट, नमकीन वगैरह, ब्रेड वगैरह, ये मैदा अंदर जाकर आंतों में चिपक जाती है, मतलब पेट साफ़ नहीं होने देती, और अगला आगे को आने वाले समय में, जैसे आज हमने खाया है, कल परसों तरसों, ये अगला भी जो है सिस्टम बिगाड़ देती है, पेट साफ़ होगा ही नहीं आपका, और यहीं से कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत होती है। दूसरे, जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं जिसमें रिफाइंड ऑयल और डालडा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वह भी आंतों में जाकर अंदर की जो लाइनिंग है आंतों की, उस पर चिपक जाता है, और जब फिर आप कोई फ्रेश फूड खाते हैं तो वो भी वहाँ जाकर के चिपक जाता है, और धीरे धीरे खाने का जो है कचरा जो है उसका जमावड़ा होने लगता है, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन एक दिन में नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन लगातार, जब हम कुछ इस तरह का दिनचर्या अपना लेते हैं जिसमें खान पीन जो है हमारा ठीक ना हो, बाहर का खाना हो, प्रोस्टेड खाना हो, जंक फूड्स हों, या बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नैक्स हों, मैदा से बने हुए कंटेंट हों, बहुत ज़्यादा मीठा हो, चिकना युक्त पदार्थ, खासकर जो वसा युक्त पदार्थ हैं, उनको खाने से हमें हमारी आंतों में रुकावट आती है और कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। इसके अलावा एक मुख्य कारण जो है कॉन्स्टिपेशन का, वो आंतों की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाना, मतलब जो सक्रियता है वो ज़्यादा हो जाना, पानी सोखने की जो क्षमता है आंतों की वो बढ़ जाना। ज़्यादा पानी जब आंतें सोखती हैं हमारे खाने से, तो खाना ठोस उसमें परिवर्तित होता है, और अंदर की जो लिक्विडिटी है वो हो जाती है समाप्त धीरे धीरे, तो और मल जो है कठोर आने लगता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा जो टॉक्सिक पदार्थ हैं जिनका अभी हमने पीछे जिक्र किया है, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, रस्क वगैरह, ये इनको पचाने के लिए लीवर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। अब बात आती है कि इस तरह की तो हज़ारों वीडियो हैं,
हमने ये वीडियो क्यों बनाई और आपको इससे क्या लाभ है, ये तो आप सुन चुके हैं हर जगह, हर चैनल पर यही सब तो हो रहा है कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, और इससे ये होगा, इससे वो होगा। तो इसका भी हमारे पास एक तरीका है। हम आपको एक ऐसी चूरन बनाना सिखाने वाले हैं जिससे न केवल आपका पेट साफ़ होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी, पेट फूलना, डकारे आना, एसिड बनना, इसके अलावा आपको भूख लगेगी, और जो ओवर वेटेड हैं उनका वज़न कम होगा, और जो अंडर वेटेड हैं यानी कि कुपोषित हैं वो वेट गेन कर सकेंगे और सेहत बना सकेंगे। एक ऐसा चूरन जो बाज़ार से बहुत नाम मात्र की चीज़ें उसमें आएंगी, सारी चीज़ें किचन की हैं, जैसे सौंठ है, सौंफ है, आपका सेंधा नमक है, ये सारी चीज़ें किचन की हैं और 4-5 चीज़ों से ही बन जाएगा। इससे पेट भी साफ़ होगा, पेट फूलेगा नहीं, भूख लगेगी, खाना तुरंत डाइजेस्ट होगा। मतलब इस तरह से डाइजेस्ट होगा कि जैसे अभी आपने 9 बजे 10 बजे सुबह नाश्ता किया है तो आपको 12 बजे 1 बजे फिर खाना चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो आपको परेशानी होगी। आपने 1-2 बजे लंच किया है तो आपको 4 बजे 5 बजे आप कहेंगे कि कुछ और लाइए, कुछ और लाइए, कुछ और लाइए, हमें कुछ खाने को दो। ये सब खासकर बच्चों के लिए, जो विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना खाने में बड़ी आनाकानी करते हैं। बाहर का खाना तो वो खा लेंगे, फास्ट फूड तो वो खा लेंगे, लेकिन जो घर का बना हुआ खाना है जिसमें थोड़ी बहुत पौष्टिकता है, जो इतनी मेहनत से बनाया गया है, जो शरीर को ग्रोथ पैदा करेगा, एनर्जी देगा, उसको नहीं पसंद करते खाना। वो भी पसंद करने लगेंगे क्योंकि जब डाइजेशन ठीक होगा, भूख लगेगी, तो जो मिलेगा वो खाना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि हाँ यही खाना अच्छा है, बाहर का खाना परेशानी पैदा करता है। तो देखिए इसमें 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं और सारे अपने घरेलू हैं, किचन के हैं, सारे सामान किचन के हैं, किचन में लिए अवेलेबल हैं और हमारे डेली इस्तेमाल के हैं। आप सबसे शुरू में ले लीजिएगा 50 ग्राम जीरा, आप नोट कर लीजिए इसको, जीरा 50 ग्राम की मात्रा में ले लीजिएगा, या आप अलग अलग मात्राएं भी ले सकते हैं और इसको फिर जो है घटा बढ़ाकर बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर अजवाइन है, 50 ग्राम आप अजवाइन ले लीजिएगा। और तीसरे नंबर पर है छोटी पीपल, 50 ग्राम छोटी पीपल ले लीजिएगा। इसके अलावा 20 ग्राम काला नमक, 20 ग्राम सेंधा नमक और 20 ग्राम नींबू का सत्व ले लीजिएगा। अब हम लेंगे 50 ग्राम सौंठ का पाउडर और इसमें हम लेंगे 20 ग्राम मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा। और बस ये आपके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें पूरे हो गए हैं। इस हिसाब से जो मात्रा बनेगी ये बन जाएगी लगभग 330 ग्राम। अब यदि आप इसको बना करके मतलब अलग अलग ग्राइंड करके, और यहाँ इसमें सारी चीज़ें साबुत लाइएगा आप, ये नहीं है कि आपने जो है जीरा भी पिसा हुआ मंगवा लिया है, सौंठ भी पीसी हुई मंगवा ली है। थोड़ी मेहनत करिएगा, लाइए इसको, थोड़ा हल्का सुखाइए, धूप लगाइए 10-20 मिनट, और फिर इसको अलग अलग कुटाई पिसाई करके इसका वहीं चूर्ण बना लीजिए। और आधा चम्मच सुबह शाम, खाना खाने से पहले वो लोग जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, और खाना खाने के बाद वो लोग जिनको पेट तो साफ़ होता है लेकिन पेट फूलता है और भूख कम लगती है, या पेट से संबंधित कोई अन्य समस्या है जैसे पेट दर्द होना, पेट में सूजन होना, पेट का भारी होना, ये सब समस्या है, लीवर में कोई थोड़ी बहुत परेशानी है वो होना, भूख ना लगना, वो लोग खाना खाने के बाद लें। और जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता वो खाना खाने से पहले गुनगुने पानी से लें। जिसकी जो मात्रा आधा चम्मच हमने बताई है, ये मात्रा बढ़ेगी वज़न के अनुसार। जो 50 किलो तक के वज़न के जो लोग हैं वो आधा चम्मच, और जो 50 से ऊपर के हैं, 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी, वो 1-1 चम्मच सुबह शाम लेंगे। औरों को भी बताएंगे और रिश्तेदारों को भी भिजवाएंगे। ये फार्मूला ऐसा है कि ये फेल नहीं है, ये स्वतः अनुभव पर बताई गई चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। वैसे तो इंटरनेट का ज़माना है, हर जगह सब कुछ है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल तौर पे है, वीडियो बन रही हैं और अपलोड हो रही हैं, लेकिन अनुभव किसी के पास शायद ही हो। बहुत कम लोग हैं जो अनुभवी हैं, जिन्होंने इन पर अनुभव किए हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर आपको जो भी टिप्स दिए गए हैं, जो भी आपको आज का जो चूरन बताया गया है, ये बिल्कुल कारगर है। इसको आप बनाइए और इस्तेमाल करिए, और फिर कमेंट्स बॉक्स में आके हमें कमेंट्स करिए, बताइए कि आपको ये जो आज की जो रेमेडी है ये कैसी लगी। और उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी, इसलिए इसको आप आगे भी शेयर करिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल पर आइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, कुछ जानकारी मिलेगी और हमारा एक दूसरे का जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा, वो हमारा परिवार बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।